गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए एसएससी जीडी में 16 तारीख को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 25 छात्रों का औसत वजन 31 किलो है। यदि अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन कितना था? तो 22 छात्रों का औसत 31 है। जब एक आदमी और आ जाएगा तो टोटल हो जाएंगे 23 लोग। इनका औसत वजन कितना हो गया भैया? 32 हो गया। कितना बढ़ गया? 1। इधर कितना बढ़ गया? 1। बोले थे इसका गुणा इसके साथ 22 सेकंड नम 22 और इसका गुणा 32 सेकंड नम 32। तो 2 2 4 और 3 2 5 54 किलो ये टीचर का वजन। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी सी 24 दिन में, सी ए 20 दिन में एक काम करते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, 10 दिन बाद बी और सी छोड़कर चले जाते हैं। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए प्लस बी उस काम को 30, बी प्लस सी उस काम को 24 और सी प्लस ए उस काम को 20। तो 30 24 20 का एलसीएम 120, 30 चौके 120, 24 पंजे 120, 20 छक्का 120। तीनों जो हैं जोड़ देते हैं तो 5 4 9 और 6 15 बराबर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो ए प्लस बी प्लस कितना आ गया? सी। तो ये आ गया 7.5। मतलब तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 7.5 आ गया है। तो अगर आपसे बात करें तीनों का एक दिन का काम 7.5 है तो 10 दिन तक कितना काम करेंगे भैया? एक दिन में 7.5 तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 75 काम 10 दिन में किए। तो शेष काम कितना बचा है? तो इधर 25 और 20 इधर 45 काम बचा है। ये कौन करेगा भैया? कह रहे हैं कि अब ये करेगा। अब बताइए यहाँ से सबसे पहले कैपेसिटी बी और सी कितना कर रहे हैं? बी और ए और बी और सी तीनों मिलकर के 7.5 कर रहे हैं। ए और यहाँ से हमें ए का चाहिए तो बी और सी 5 कर रहे हैं। तो बचा कितना? ये ए का कैपेसिटी 2.5 का है। बात समझ में आया? देखिए बी और सी 5 कर रहे हैं तो 5 आ गया, 7.5 से घटाएंगे तो 2.5 बचेगा। 2.5 से इसको क्या कर देते हैं? भाग, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं। 25 या 75। शेष काम को कितने दिन में करेगा भैया? तो ये आ गया। कितना काम बचा है? 45 काम। 45 काम बचा है। इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई है? 2.5 की आ गई है। बात क्लियर है? तो अब हम क्या करें? 10 ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 25 हो गया। तो 25 5 9 45 90/5 दिन माने कितना दिन? 18 दिन में शेष काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शंख की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसके रंगने की दर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल खर्चा बताइए। शंख की बात बोला है तो शंख है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है भैया? 30 दिया है और आधार की ऊंचाई कितनी दिया है? 16। ऊंचाई 16 है और ये त्रिज्या कितनी है? 30 है। तो ये तिरछी ऊंचाई, क्योंकि जब इसको रंगना है तो बाहर बाहर ये वक्रपृष्ठ रंगेंगे। तो ये 16 और 30 तो इसका तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। इसका पाइथागोरस प्रमेय से 900। 30 का स्क्वायर प्लस 16 256। तो कितना आ जाएगा? 1156। 1156 किसका अंडर रूट है भैया? ये अंडर रूट है किसका? 34 का। बात समझ में आया? मैंने तिरछी ऊंचाई आपका कितना आ गई? 34। तो फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 30, एल का मान दिया है भैया 34। ये आ गया पूरा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन एक क्षेत्रफल का कितना लग रहा है? 14। तो इसमें 14 का कर दिया जाए गुणा। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 30 गुणे 34। ये हमें गुणा करके हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9800 रुपये की राशि 6 वर्ष में इतना रुपया ब्याज देती है। 6 वर्ष में इतना ब्याज देती तो दर क्या होगा? अब बताइए 6 साल में इतना तो 1 साल में कितना? तो 6 से भाग दे देते हैं। तो 6 सते 42, 7 हो गया। बचा कितना? 5 50। 6/48 और 6 चौक 24। 784 एक साल में ब्याज मिलता है। इतने रुपए पर कितने पे? 9800 गुणे कितना? 100। ये हमारा क्या हो गया? दर। काट पीट लेते हैं। 784/98 लमसम जो आएगा ये इसका उत्तर आ जाएगा। शायद 8 बार जा रहा है क्या? 8 8 64 के 4 हाथ लगे 6, उसके बाद 9 8 72 से, हाँ 8% इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में
अभियंता की संख्या हर वर्ष क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कितने समय में अपने आप का 1024 हो जाएगा। आप बताइए 1024 की 2 पे पावर कितने का है, तो 2 पे पावर कितने का है भैया, ये 10 का है। तो आपको दुगना हो रहा है, 2 गुणे 10 कितना साल हो गया भैया 20 वर्ष। ये इसके क्या हो गए आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यदि Q का 80% है तो Q2P का कितने परसेंट है। P जो है Q का 80%, 80 बटे कितना 100, 0 0 खत्म, तो P बाई Q कितना आ जाएगा 2, 4 से 2 से भाग देंगे, 4 बटे कितना आ गया 5। अब आपसे कहा है Q2P का किसके साथ का लगा है 2P का, तो 4 दूनी कितना 8 और Q कितना है 5 गुणे कितना 100। ये सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 25 पंजे 125 का आधा 62.5%। ये इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में यदि पुरुष का महिला का अनुपात 3:2, गांव में पुरुष परसेंटेज कितना है। टोटल जनसंख्या 3 2 कितनी हो गई 5 और पुरुष पहला 3 गुणे कितना 100, 5 बीसीएम 100, 20 कितना आ गया 60%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव हो जाए। 15% की वैल्यू कितनी होती है भैया 15 बटे कितना 100, 5 या 15, 5 बीसीएम 100, 20 बटे 3, 20 से ये 23 हो गया, 20 से ये 23 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर कितना होता है भैया 23 का स्क्वायर देख लिया जाए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 12, 12 के 2 और 2 दूनी 4 1 5, 529। ये आ गया कितना 529। कितना ज़्यादा है भैया तो 129 ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है 400 से, गुणे कितना 100, काट पीट लेते हैं 129 बटे 4 आ गया है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 दशमलव समथिंग जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी 7:8 है, बी अनुपात सी 7:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए अनुपात बी 7:8, बी अनुपात सी बी के नीचे 7:9। जो खाली है ये खाली है तो यहाँ 8 बैठा लो, यहाँ खाली है तो 7 बैठा लो। 7 सते 49, 8 सते 56, 9 अठे 72। ये हमारा उत्तर आ गया। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ बगल में है। क्वेश्चन कह रहा है कि 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112। आप जान रहे ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो पहले कोष्टक में प्लस होगा 256 प्लस 144, दूसरे कोष्टक में 256 माइनस 144 डिवाइड बाई 112। तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 और ये कितना 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 1, तो 112। ये कहानी खत्म। उत्तर कितना आ गया 400 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोहन, एक सेकंड, सोहन अपने कार्यालय 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। उसे आने जाने में कुल 39 घंटे का समय लगा। तो घर से कार्यालय की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ दूरी क्या है कांस्टेंट है, तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है भैया समय। ठीक है, तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल का उल्टा समय हो जाएगा। तो चाल का अनुपात कितना दिया है भैया 35 और ये कितना है ये, तो 5 सते 35, 5 6 30। पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा समय 6 और ये 7। टोटल समय कितना लगा 13, 7 6 13, लेकिन है लग कितना रहा 39। तो 1 बराबर कितना आ गया 3, तो 7 का मान कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21। ये इतना घंटा समय लग रहा है उसे वापस आने में। और चाल कितनी है 30 की, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 30 और समय कितना है 21, 21 3 63, 630 किलोमीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन 10 मीटर पर सेकंड की गति से कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। तो अगर रोहन का औसत चाल इतना है तो उसकी चाल पूछा है। तो औसत चाल बराबर जानते हैं क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। तो 2s1 का मान 10, इसका मान x अपान ये कितना आ जाएगा s1 प्लस s2, 10 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 12। ये इसको सॉल्व करना, ये हमारा आंसर दे देगा। 2 छक कितना आ गया 12। तो अगर बात करें
तो ये 10 और भी काटेगा, 2 3 6, 2 पंजे 10, 5x बराबर आ जाएगा। तो ये 10 3 30 और प्लस 3x, ये आएंगे 2x बराबर 30। तो x का मान कितना आ गया 15। x का मान कितना आ गया भैया 15। लेकिन ये किस में आया है मीटर पर, ये किस में आया है भैया मीटर पर सेकंड में आया। लेकिन आपसे पूछा किस में किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में बनाने के लिए 18/5 का क्या हो जाएगा गुणा, 5 3 15, 18 3 54 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2 900 है तो संख्या का 62 से 1/2 क्या होगा। तो हम ये जानते हैं 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, 37 दूनी 74, 1 75/2। इसका मान क्या होता है 37 सही 1/2 का जो मान होता है, एक बार दिमाग में दौड़ाइए, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2। तो 75/2 का मतलब 3/8। इसका मान 3/8 होता है। मतलब 3 की वैल्यू दिया है 900, 3 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो हमें टोटल संख्या 8 है, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 त्रिक 24, ये 300 है, 3 त्रिक का 9, 2400 हमारी संख्या पूछा होता तो उत्तर बता देते। लेकिन इस संख्या का 2400 का कितना पूछा 62 से 1/2, 62 6 दूनी 12, 125, 125/2 परसेंट बदलाएंगे बटे 100, मतलब कहने का 125/2 कहने का मतलब 5/8। इसका 5/8 चाहिए, आतरिक 24, 5 3 1500, इसका क्या हो गया आंसर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो वैल्यू है ये रखना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा। पहली विषम संख्या 1 होती है, लेकिन प्रथम 20 के जाने के लिए हमें 40 तक जाना पड़ेगा। 40 में 20 विषम होगी, तो 40 के पहले कौन सी विषम होती है 39। तो 1 + 39 पहली संख्या प्लस आगे संख्या बटे 2, 40, 39 से 40 का आधा 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजू के पिता ने राजू से कहा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को कहा जो एक पूर्ण वर्ग है, तो ये जो इतने से विभाज्य है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम, तो 27 सबसे बड़ी है, 3 × 3 × 3, ये 27 को लिख सकते हैं। 24 को क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24। 18 को 2 × 3 2 3 6 त्रिक 18, 24 12 को 2 × 2 4 3 12। अब पहले के लिए तो हमें क्या कर दिए 3 तो हमारे पास है, 27 के लिए तो हो ही गया, इसके लिए 2 3 बार 2 चाहिए, तो ये हो गया। और इसके लिए तो सब कुछ इसमें है, इसमें भी है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम इन सभी संख्याओं का। लेकिन आप बताइए कहा है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए सबका जोड़ा चाहिए, इसका 2 जोड़ा है, इसका जोड़ा है 1 2, 1 3 का जोड़ा नहीं है, तो 1 2 और 1 3 बढ़ा लेते, ये हमारा क्या हो जाएगा संख्या, ये हमारा उत्तर है। तो इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 27 है, 3 दूनी 6 है और इसकी वैल्यू 8 है, 8 छक 48 × 27। हम इकाई के अंक से भी इसको लगा सकते थे। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अक्षय क्रम से 30 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दूरी तय करता है। जब समान दूरी आ गया औसत चाल पूछा होगा, तो पहला कितने में चलता है 30 से, दूसरा कितने में चलता है 25 से, तीसरा किस में चलता है 20 से। इन सभी तीनों का एलसीएम मारो, तो 25 15 20 का एलसीएम 30 सबसे बड़ा है, तो क्या 300 होगा 25, हाँ 300। इसका एलसीएम कितना आ गया भैया 300। तो 25 30 दाहिम 300, 25 51 25, 25 दूनी 50, 20 51 20, 20 पंजे 115। ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई। तो इस समय आ गया। अब आपसे कहें तीनों समान दूरी है, तो पहली दूरी 300 है, तो समान दूरी के लिए 300 गुणे कितना कर दिया गया 3। अब ये कितना समय लग रहा है भैया देख लीजिए, 10 12 15 5 2 7 37। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में, इतनी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 10 पुरुष या 12 महिला एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। 10 पुरुष बराबर है 12 ओमेन के, तो P/ओमेन की कैपेसिटी अगर हम चाहें तो 6 बटे कितना आ जाएगा 5। बात क्लियर है। ये 6/5 क्या आया, एक पुरुष की कैपेसिटी एक दिन का काम 6 थी और ओमेन का 5 थी है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब क्या करना है, टोटल काम कितना हो जाएगा 10, 6 इसमें रखें P का मान गुणे 6, कितने दिन में कर रहे थे 10 दिन में। ये टोटल काम आ गया।
अब क्या करना है, 5 पुरुष 5 पी की वैल्यू कितनी है 6 है, और वोमेन कितने 6, इसकी कैपेसिटी कितनी है 5, तो 10 छक 60 600 बटे कितना आ गया भैया 30 और 30 60, 0 0 खत्म, ये आ गया कितना 10। ये हमारा उत्तर हो गया। इतनी सी करना है। 25 और 24 का तृतीय अनुपाती, 25 का अनुपात 45 का, 45 अनुपाते जो अनुपात 45 का है वही किसके साथ है, अंदर अंदर का गुणा 45 गुणे 45, बाहर बाहर का भाग, तो x का मान आ जाएगा बटे 25। तो भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है, 5 से भाग देंगे 5 25, 5 9 45, 5 9 45, 9 9 कितना आ गया 81। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यह फार्मूला होता है तृतीय अनुपाती के लिए b²/a, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a के 60% का 35% बराबर b के 75 के 25% के बराबर, तो अनुपाते b, a का 60%, 60 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें 60/100 लिख ले, एक बार लिख ही देते, गुणे 35 बटे कितना 100 लिख देते हैं, बराबर है b का 75% बटे 100 लिख देते, इसका 25% 25 बटे कितना 100 लिख देते, सब जगह है, ये कट पिट गया। अब कटे पिटे तो काट लेते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 5 25, 5 सत्ते 35 और 5 25, और कटेगा नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, ए बी को नीचे ले आओ, 5 25 बटे 7 चौक 28, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कहा है राम के पास 10,000 रुपया है, वह इसका 1/8% वार्षिक ब्याज दर पर देता है और शेष को 10% पर देता है। यदि कुल 920 रुपया कमा लिया है तो 10% पर दिया गया राशि कितनी है। तो अगर पहली राशि कितने पे दिया है 10% पे, दूसरी राशि कितने पे दिया है 8% पे, हम इसे 8% प्लस 2% नहीं लिख सकते क्या। तो अब बताओ अगर हम दोनों दर 8% पे देते तो 10,000 का 8% कितना होता है, तो 10,000 का 8% कितना होता है, तो हम कहेंगे 800 रुपये हमें फ़ायदा मिलता, लेकिन फ़ायदा मिला कितना है 920 का, मतलब 120 एक्स्ट्रा मिला है। 120 किसकी वजह से मिला, इस 2% की वजह से। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, 6,000 ये 10% की वजह से आया, तो 10% की वजह पर कितना दिया 6,000। अगर 8 पे पूछा होता तो बता देते 10,000 था, 6,000 यहाँ दे दिया तो बचा कितना 4,000। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिससे 8 और 14 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 11 शेष बचे। 8 से 5 घटाएंगे तो भी 3 आ रहे, और 14 से 11 घटा रहे तो भी 3 आ रहे, मतलब 8 और 14 का एलसीएम कितना होता है भैया, सबसे बड़ी 14 है, 14 का पढ़ते जाएं। 28 8 से नहीं कटेगा, 42 8 से 56 कटेगा, 56 एलसीएम हो गया, 3 जो शेष बचा घटा देंगे तो कितना आ गया 53। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश साधारण ब्याज और सीआई के बीच अंतर की गणना चाहता है। यदि आकाश के पास 1200 की धनराशि और 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% है, तो कुछ नहीं करना, ब्याज इसकी वैल्यू 1 बटे कितनी होती है 10 होती है, 10 का स्क्वायर 2 साल है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो इसका 1/10, दूसरे साल का भी 1/10, फिर जो आया इसका 1/10 10 होगा, इसका 1/10 10 होगा, दूसरे साल में इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसका 1/10 कितना 1 होता है। 2 साल का ये सीआई है, आपका एसआई है, 3 साल का पूरा क्या है ये सीआई है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो मात्र यही वैल्यू क्या होगा अंतर होगा। आपको 100 की वैल्यू दिया है कितना मूलधन 1200, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 मजदूर को निर्माण कार्य पूरा करने में 35 दिन लगते हैं। 16 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं 35 दिन, उसी काम को 28 लोग करने में कितना दिन लगा लेंगे, बस इतनी सी कहानी है। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4 चौके 16, 5 चौका कितना दिन 20 दिन, ये उत्तर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित किया। अगर उसकी लागत मूल्य हम 100 मान लें तो एमपी कितना हो जाएगा 32% ज़्यादा, कितना 132 रुपया, और कह रहे हैं कि उस पर 10% की कटौती करते हैं, तो इसका -10%, तो 13.2 होता है, कितना 13.2, ये हमारा क्या हो जाएगा CASP। तो 132 का 13.2 कितना होता है, तो घटाएंगे
तो 0.8 बचा। और यहाँ बचा कितना भैया, 11 में से 3 गया, 8 बचा। यहाँ 118.88 बचा। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 18.8% ज़्यादा। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी बेस पे आपके ग्रुप डी में SSC GD में क्वेश्चन पूछे गए थे 16 तारीख को। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।